नमस्कार दोस्तों, मैथ्स टर्मिनल 1 2 का 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। घनाभ यानी इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो जैसा कि पिछली कक्षा में घन के बारे में पढ़ा था अपन ने, आज पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। तो सबसे पहले घनाभ की आकृति देख लीजिए। अंतर क्या होता है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान थी, लेकिन घनाभ में लंबाई अलग होती, चौड़ाई अलग होती, ऊंचाई इनके अलग अलग मान होते, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो एक चित्र देख ही लेते हैं घनाभ की आकृति की। घनाभ की आकृति कौन है, चलिए देखिए। एक यदि अपन माचिस लें, माचिस, तो ये घनाभ के आकार की है। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने फेस के बारे में पढ़ा था, सतह कितनी होती हैं, तो 6 होती हैं। एक, ये पीछे वाली जस्ट अपोजिट 2, ये ऊपर वाली 3, फिर इसके नीचे 4, ये 5, ये 6 फेसेस हो गई। तो फेस सतह कितनी होती है घनाभ में, 6। अब किसकी बात करते हैं, शिखर। शिखर जैसा कि हमने बताया था, 1 2, एक खूंट किनारे वाले, 3 4 और 4 पीछे, 8। तो वर्टाइसिस शिखर कितने हो गए, 8। और किनारा, किनारा कितने हो गए, किनारे की बात करते हैं तो किनारे जैसे कि अपन ने इसमें भी देख सकते हैं, तो 12। तो कितने किनारे हो गए अपने, 12। चलिए अपन ने ये आकृति के बारे में जान लिया, घनाभ की सतह और शिखर और किनारों के बारे में। चलिए अब इनके कुछ सूत्रों के बारे में जानते हैं। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। पहले तो अपन जान लें कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, वो घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के आकार का तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 दीवारें होती है कमरे में, और एक छत होती है और ज़मीन का हिस्सा होता है। तो अपन लेटरल सरफेस एरिया कब काउंट करते हैं, जब मान लो केवल अपन को क्वेश्चन में दिया हो केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया अर्थात वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछे। ठीक है, यदि पूछता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 दीवारें आ जाएंगी, छत भी आ जाएगी और अपना जमीनी जिसपे फर्श होती है, तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अपन जानते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, और घनाभ का आयतन वॉल्यूम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब घनाभ का विकर्ण डायगोनल, विकर्ण क्या होता है, आप एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाने पर जो अपन को मिलता है, जैसे मान लीजिए अपन इसमें विकर्ण, इसका घनाभ का विकर्ण निकालें, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, सूत्र डायगोनल √L² + B² + H², अर्थात लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, L को हमने बोल दिया है, L क्या है, L है अपनी लंबाई, L है अपनी लंबाई, और B है अपनी चौड़ाई, और H है अपनी ऊंचाई। ठीक है, तो L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। तो घनाभ का विकर्ण होता है √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। चलिए अब एक चीज़ और, यदि थोड़ा सा घनाभ के बारे में और जानकारी लें, तो नोट, यदि एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः दिए गए हैं x, y, z। ये क्वेश्चन में आता है कि यदि कोई भी घनाभ, उसके आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y, z दिए गए हैं, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, किसका, घनाभ का। तो घनाभ का आयतन फिर कैसे निकालते हैं, √x × y × z। ठीक है, तो अपन आयतन को क्या बोलते हैं, अभी अपन ने आयतन में क्या पढ़ा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यहाँ रख दिए आयतन की जगह, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर √x, y, z। तो ये आज अपन ने पढ़ा घनाभ के बारे में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आती है हमारी वीडियो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।